बात देश की भगवा राजनीति की और उस राजनीति के 3 चैप्टर्स की। वो 3 चैप्टर कौन से हैं? वो भगवा राजनीति के चैप्टर हैं असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी हिंदुत्व और भगवा राजनीति को मजबूत लगातार कर रही है। असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, अपने मिशन को कामयाब बनाया। बंगाल में जीत और शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद उनके एक्शन तेज हो गए। तो उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर के फुल एक्शन मोड में बीजेपी आ चुकी है और उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगे, इसी प्लान पर काम हो रहा है। लेकिन बीजेपी की भगवा राजनीति का पहला चैप्टर असम। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मौका बड़ा था, लिहाजा असम भगवामय नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर थे, उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग ताजपोशी में शामिल हुए। ताजपोशी के गवाह बने असंख्य लोग। हेमंता ने स्कीम, शक्ति और संगठन के दम पर असम में भगवा विजय की नई पटकथा लिखी। कैसे पटकथा लिखी गई और आज मंच पर क्या खास हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लौ जे। और इसी के साथ असम में भगवा सरकार ने एक बार फिर सत्ता की शपथ ले ली। भव्य मंच, समर्थकों के नारे और चारों तरफ भगवा लहर के बीच नई सरकार ने सत्ता की कमान संभाल ली। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मौका बड़ा था, असम में पहली बार बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी, लिहाजा असम में शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। हेमंत का पूरा परिवार इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बना। हेमंत बिस्व शर्मा असम के पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। 10 मई 2021 को हेमंत बिस्व शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और इस बार जकुलबाड़ी से लगातार छठी बार चुनाव जीता और कांग्रेस के विदिशा नियोग को करीब 90,000 वोट से हराया। कांग्रेस पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाले हेमंत 2001 में पहली बार विधायक बने थे। अब ये 5 साल, उससे भी ज्यादा असम के विकास के 5 साल हो गए और देश के भी विकास में एक बहुत अहम भूमिका असम निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता है और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाना चाहता है। घुसपैठिया, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर और हमारी बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए आसाम ने जो कदम उठाया, वो कदम बंगाल में भी उठाना चाहिए। वो काम काल पहले कैबिनेट से हम लोग शुरू कर दिया। डबल इंजन की सरकारें एक नया कीर्तिमान विकास का, सुशासन का बना रही है। असम की सरकार उसको और ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ाने। असम में बीजेपी की ये लगातार तीसरी सरकार है, यानी जनता ने एक बार फिर भगवा राजनीति पर भरोसा जताया है और हेमंत के नेतृत्व को विकास और स्थिरता की गारंटी माना है। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि 10 साल के बाद सरकार को एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन हेमंत ने अपने स्टैंड से इस ट्रेंड को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया और इनमें वो स्कीम ज्यादा कारगर रही जिनके सूत्रधार खुद हेमंत थे। लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस, कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। हेमंत ने स्कीम के चौके से एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसने असम में बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक कराई और हेमंत बिस्व शर्मा दूसरी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।